हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? हाँ शिवोहम। कल जो सुनाया था वह प्रपंच के त्याग की विधि बताई थी। क्या बताई थी? प्रपंच के त्याग की, अर्थात प्रपंच का त्याग कैसे किया जा सकता है, यही सुनाया था ना। क्या प्रक्रिया निकली थी, क्या सिद्ध हुआ था? सोने को महत्व देकर के पीतल का त्याग किया जाता है, यही बताया था ना। अपने पास में पीतल जो है उसको हम त्याग तभी कर सकेंगे, या उसको निकृष्ट तभी समझ सकेंगे जब स्वर्ण की उपलब्धि होती हो, अथवा स्वर्ण को महत्व दे करके स्वर्ण को प्राप्त करके स्वर्ण की ओर प्रवृत्त होकर के फिर पीतल का त्याग किया जा सकता है, यही बताया था ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रक्रिया के अनुसार देखा जाए तो सहज में ही हम संसार का, अनात्म प्रपंच का त्याग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर गड़बड़ ये होती है कि हम थोड़ा सा त्याग करके फिर देख लेते हैं कि भाई ये अंतिम कक्षा हो गई, तो ये फिर गड़बड़ हो जाती है। ये सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई बच्चा पहली LKG का त्याग करके UKG में बैठ जाता है, अब वह समझता है कि मैंने तो त्याग कर दिया, तो बताओ वह कलेक्टर बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। यहाँ वेदांत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है, यहाँ पर त्याग की बलि देनी होती है। ऐसा नहीं कि त्याग कर दिया तो ये अंतिम कक्षा हो गई, बल्कि और त्याग करना होगा, और करना होगा, और करना होगा। हाँ, जब तक ब्रह्म की सिद्धि न हो, आत्म तत्व की सिद्धि न हो, तब तक त्याग पर त्याग की बलि देनी होती है। ये संसार के जितने भी भोले जीव है ना, ये वेदांत विचार इसीलिए नहीं कर पाते, इस वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पर त्याग की बलि देनी होती है। और ये ऐसा चाहते नहीं, क्योंकि स्वभाव जो कल बताया ना, ग्रहण का ही सर्वाधिक होता है ना। भाई जिनकी जेब में इनकमिंग तो हो और आउटगोइंग हो ही नहीं, बड़ी गड़बड़ हो जाती है ना, बैलेंस तो बिगड़ जाएगा। यदि ग्रहण ही ग्रहण करे तो भी गड़बड़ होती है, और त्याग ही त्याग करे तो भी गड़बड़ होती है। त्याग करने के साथ में ग्रहण भी करना होता है। जैसे LKG का त्याग करके UKG का ग्रहण न करे तो LKG का जो त्याग है क्या वह सार्थक होगा? कभी नहीं हुआ। हाँ, कभी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सत्य वचन है। यदि कोई सोच ले नहीं नहीं मैंने तो ये त्याग कर दिया, त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है, त्याग से अविद्या जो है मूल सहित भस्मीभूत हो जाती है, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो समझ लेना चाहिए उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। बिल्कुल क्लियर?
बिल्कुल क्लियर। हाँ, इसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। इसीलिए तो कल विशेष सूत्र यही बताया था, जब तक हम अपने को श्रेष्ठ न समझ ले, जिस वस्तु का त्याग करना हो उसको निकृष्ट समझेंगे और हम अपने को श्रेष्ठ समझेंगे, तभी उस वस्तु का त्याग कर सकेंगे, वरना सचमुच में त्याग किया जा सकता ही नहीं। वो यदि होता हो तो देख लो, देखें संभव है क्या? नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होता है। अरे भाई, स्वर्ग को श्रेष्ठ समझ करके संसार के भोग पदार्थों का त्याग किया जाता है, ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ समझ करके स्वर्ग के भोगों का त्याग किया जाता है, और ब्रह्मानंद को श्रेष्ठ समझ करके सारे के सारे अनात्म धर्मों का तभी होता है त्याग संभव। कोई ब्रह्मलोक को तो महत्व दे और फिर वह चाहे मैं अविद्या का छेदन भेदन कर दूं, इनका त्याग कर दूं, इसको अविद्या को नष्ट कर दूं, हास्यास्पद बात हो गई या नहीं हुई? अरे घड़े को बनाए रख करके ये मिट्टी को नष्ट करना चाहते हैं, कभी संभव होता है क्या? कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता ना। हाँ, सदा सर्वदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सचमुच में हम किसको पाना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं। या यदि बलि प्रकाश से निरीक्षण परीक्षण समीक्षण नहीं किया गया तो सचमुच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हम प्रपंच का त्याग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि प्रपंच को हमने बहुत अधिक महत्व दे दिया है। क्या दे दिया? हाँ, आधे से ज्यादा महत्व दे दिया। हम समझते हैं कि प्रपंच के सामने हम तो कुछ नहीं है, हमारी क्या हस्ती, हमारी क्या सत्ता है, ये प्रपंच तो अनंत 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 है, ये तो इतना विस्तृत है, हम इसके सामने कुछ भी नहीं है। बताओ, सचमुच में वह प्रपंच के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे? प्रपंच का बाध कर सकेंगे क्या? प्रपंच से छूट सकेंगे क्या? नहीं छूट सकेंगे ना। हाँ, बिल्कुल कभी भी नहीं छूट सकेंगे। तो यहाँ पर देह को महत्व दे करके देह के नाते रिश्तों से ऊपर उठा जाता है, इनसे पिंड छुड़ाया जाता है। इंद्रियों को महत्व दे करके देह में अमत्व ममत्व का त्याग किया जाता है, और प्राण मन बुद्धि में महत्व बुद्धि करके वहां बैठ करके, अर्थात आनंदमय कोष में बैठ करके इन चारों कोषों का त्याग किया जा सकता है। परंतु अन्मय कोष में बैठ करके कोई आनंदमय कोष का निषेध करना चाहे, संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। राम प्रताप जी महाराज माइक बंद कीजिए। आपको राम प्रताप जी महाराज माइक बंद कीजिए। राम प्रताप। तो ये प्रक्रिया अपने को बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है कि सर्वप्रथम अन्मय कोष का त्याग होता है, फिर प्राणमय कोष का होता है। अन्मय कोष का जब त्याग होता है तब सारा का सारा देह से संबंधित अमत्व ममत्व या देह आदि के जितने भी धर्म विकार आदि है वो सारे के सारे छूट जाते हैं। परंतु ये तभी छूटते हैं जब हम देह से कोई श्रेष्ठ वस्तु जिसको हम सम्यक प्रकार से महत्व दे या उसका आश्रय लेकर के फिर इसका त्याग कर सकते हैं। तो यहाँ पर विचार करके देखा जाए तो समस्त अनात्म प्रपंच का त्याग या समझो समस्त अनात्म प्रपंच का निषेध, क्या करना होगा इसके लिए? आवाज आ रही? हाँ आ रही है। क्या करना होगा? सबका निषेध हम कब करने में कब समर्थ हो सकेंगे? महान
को महत्व देके लघु का त्याग करना होगा। हाँ नहीं, वो तो फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर महान वस्तु कौन है उसके लिए संकेत करो ना। की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है ना? ये राम प्रताप जी का ये माइक ऑन है। क्या हुआ? राम प्रताप जी का माइक ऑडियो ऑन है। हाँ मैं बंद करता हूँ, कोई बात नहीं। राम प्रताप जी का ऑडियो। तो यहाँ पर क्या बताया गया? समस्त अनात्म प्रपंच का निषेध हम तभी कर सकते हैं जब क्या निश्चय हो? कि उनको आवाज आ रही वही बोल सकते हैं। समस्त प्रपंच का त्याग हम जब मैं सत्य कारण स्वरूप हूँ। क्या बात है, बस बस यही तो सूत्र बताना था। मैं ब्रह्म हूँ, यदि इस निष्ठा में कोई स्थित हो जाए या समझो अपने आप को ब्रह्म समझने की कल्पना भी कर ले, तो बताओ उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी या नहीं आएगी? आ जाएगी स्वामी जी। क्या बात करते हो? अरे भाई, मनुष्य मनुष्य तो सब एक जैसे ही होते हैं, परंतु जिनको सरकार का पावर प्राप्त हो रखा हो, आ गया समझ में? ऐसे कलेक्टर साहब यदि अपने गांव में आ जाए तो लोग घबरा उठेंगे ना, अरे भाई किसके क्या गड़बड़ हो गई, क्या चक्कर हो गया। और यदि उनके पास में पावर ना हो तो कोई डरेंगे क्या? जितने भी अपराधी पुलिस से डरते थे, क्यों डरते? क्योंकि उनको सरकार की सत्ता प्राप्त है। बिल्कुल क्लियर ना? तो यहाँ पर सत्य बात तो यही है, वेदांत वेद्य तत्व का साक्षात्कार करके इस समस्त अनात्म प्रपंच से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। वरना बीच में ही कोई रोड़ा अटका करके बैठा रहेगा तो उसे नीचे की कक्षा का प्रपंच तो छूट जाएगा, परंतु ऊंची कक्षा का प्रपंच छूटेगा नहीं। यहाँ असली तात्पर्य यही है कि हमें जब तक अज्ञान की सम्यक प्रकाश निवृत्ति नहीं कर लेते हैं, अज्ञान सम्यक प्रकाश निवृत्त नहीं हो जाता है, भस्मीभूत नहीं हो जाता है, तब तक हम सचमुच में सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते ही नहीं। क्योंकि समस्त दुखों का मूल कारण जो होता है वह केवल और केवल मात्र अज्ञान ही होता है। अज्ञान से ही ये जीव जन्म मरणादिक संसार में भटकता रहता है। अज्ञान के सिवाय कोई वस्तु है क्या ऐसी? नहीं है ना? तो यहाँ पर अपने को बहुत बड़ा त्यागी या पता नहीं क्या का क्या नहीं समझ लेना कि छोटा मोटा त्याग करके समझ जाए हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। अरे भाई, सचमुच में हम कृतार्थ तो तभी होंगे जब अज्ञान की सम्यक प्रकाश निवृत्ति कर लेंगे, ज्ञान को ठीक ठीक प्रकाश से भस्म कर देंगे। घर से कोई निकलता है, लक्ष्य पर न पहुंच करके भले बीच में पहुंच जाए और खुशियां मनाने लग जाए, बस बस मैं तो मंजिल पर पहुंच गया, तो क्या मंजिल पर पहुंचा है? क्या नहीं पहुंचे ना? हो सकता है उनके साथ में कुछ भी घटना घटित हो सकती, ज्यादा खुशियां मनाने की आवश्यकता थोड़ी है। तो यहाँ पर मूल मंत्र जो होता है, अधिष्ठान ज्ञान से ही ये विद्या की सम्यक प्रकार से निवृत्ति होती है। अर्थात ये विद्या मूल सहित भस्म तब ही होती है जब क्या होता है? अधिष्ठान का ज्ञान हो।
हाँ, क्या बात है। अधिष्ठान के ज्ञान से ही ये विद्या मूल सहित भस्म होती है। तो कुल मिलाकर के अपने को जब तक अधिष्ठान का ज्ञान न हो तब तक बीच में डेरे नहीं डालना चाहिए, तब तक अपने को अटकना नहीं है, तब तक अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है, कहीं फंसना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है, कहीं अहमता ममता न करनी, ध्यान रखना कहीं आसक्ति न हो जाए, कहीं पागल न हो जाए, कहीं इधर उधर डेरे न डाल दे, कई भेदवादी पामर पुरुषों के चक्कर में न पड़ जाए। इन सब का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर भी हम उत्तम जिज्ञासु होकर के ही भेदवादी पामर पुरुषों का संग त्याग कर सकेंगे, और यदि जिज्ञासु नहीं होंगे तो सच्ची बात है कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कर सकेंगे क्या? बिल्कुल क्लियर। जी गुरुदेव। अब अपने को यहाँ सामर्थ्यवान बनना है। क्या बनना है? अरे भाई, जैसे क्रम से हम कक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं, एकदम जैसे एलकेजी से कोई 10वीं कक्षा में थोड़े बैठता है। क्रम से चलते हुए तो बैठने का अधिकारी हो जाता है ना। जी गुरुदेव। तो बस ऐसे ही अपने को धीरे धीरे दृश्य दृष्टा का विवेक करते हुए या किसी भी वेदांत की प्रक्रिया का आश्रय लेकर के, जैसे रूप दृश्य है, नेत्र दृष्टा है, तो इस दृष्टि से विचार किया जाए तो दृष्टा से भिन्न दृश्य नहीं होता है, बल्कि दृष्टा का ही स्वरूप होता है। ऐसा करके दृश्य का बाध कर देना चाहिए और दृष्टा स्वरूप में स्थित होना चाहिए। फिर विचार करना चाहिए क्या सचमुच में नेत्र दृष्टा है? तो अरे नेत्र भी दृष्टा कहाँ पर, वह भी तो दृश्य ही है ना। तो पहले हमें रूप को दृश्य और नेत्र को दृष्टा समझना होगा, और ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो फिर नेत्र को भी दृष्टा समझना होगा। यहाँ पर गड़बड़ ये होती है कि हम रूप को तो मिथ्या समझ लेते हैं, परंतु आंख को सत्य समझ लेते हैं। समझो सारा गड़बड़ घोटाला हो गया। हाँ, इसकी आवश्यकता अवश्य है। जब तक रूप का दृश्यपना निश्चय नहीं होता है तब तक नेत्र को दृष्टा समझना है, परंतु रूप के दृश्य का अच्छी तरह से अप्रोक्ष अनुभव हो जाए उसके पश्चात तो नेत्र का भी विचार करे कि नेत्र भी दृश्य ही होता है, इसका दृष्टा तो मन होता है। या सचमुच में नेत्र दृष्टा है? नहीं है, नहीं है। सचमुच में नहीं है ना। बस ये रहस्य अपने को बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो यहाँ पर क्या विचार करोगे? नेत्र जो है ये बिना रूप के भी रह सकता, परंतु रूप बिना नेत्र के नहीं रह सकता है। जैसे जेवर जो है वह सोने के बिना नहीं रह सकता, परंतु सोना जेवर के बिना भी रह सकता है। घड़ा जो है पृथ्वी के बिना नहीं रह सकता, परंतु पृथ्वी बिना घड़े के भी रह सकती है। अतः यहाँ पर घड़ा निकृष्ट है और पृथ्वी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर रूप निकृष्ट है और नेत्र जो है वो श्रेष्ठ है। तो बताओ, नेत्र में स्थित होकर के हम रूप का त्याग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? निषेध कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सच कहा जाए तो जितने भी रूप होते वो नेत्र से भिन्न होते ही नहीं। हम इस रहस्य को नहीं समझते हैं, इसीलिए विभिन्न रूपों के चक्कर में पड़ करके उनके पीछे पागल हुए अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। और यदि अच्छी तरह से ये पता लग जाए तो बताओ, श्रेष्ठ रूप है या नेत्र है? नेत्र है। हाँ, नेत्र है बिल्कुल। तो अपनी चित्तवृत्ति नेत्र को महत्व देने के लिए होनी चाहिए या रूप को महत्व देने के लिए? अरे भाई, अद्वैत तत्व के लिए
कहते हैं अद्वैत सर्वश्रेष्ठ है, अद्वैत परमार्थ है। रूप तो अनेक होते परंतु आंख तो एक ही होती ना। तो बताओ, रूप की ओर जाएंगे तो बहिर्मुख हो रहे हैं या आंख की ओर जाएंगे तब बहिर्मुख हो रहे हैं? रूप की ओर जाएंगे। रूप की ओर जा रहे हैं तो बहिर्मुख हो रहे हैं, अर्थात संसार की ओर जा रहे हैं। और रूप का मिथ्यात्व निश्चय करके रूप के प्रकाशक को महत्व दे रहे हैं। तो बताओ, हम परम पुरुषार्थ की ओर जा रहे हैं या संसार की ओर? हाँ, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हालांकि आंख दृश्य है, परंतु पहले यदि आप इसको दृश्य समझ लोगे तो सचमुच में फिर रूप का निराकरण नहीं कर सकेंगे। क्रम क्रम से चलेंगे तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और क्रम से नहीं चलेंगे तो फिर कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। तो यहाँ पर रूपम दृश्य लोचनम दृक्, अर्थात ये रूप जो है ये दृश्य है और आंख जो है ये दृष्टा है। नियम के हिसाब से देखा जाए, सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो दृष्टा से भिन्न दृश्य नहीं होता है। ये दृश्य जो है दृष्टा का स्वरूप ही होता है। ये तो अविद्या से हम भिन्न पने की कल्पना कर लेते हैं, इसीलिए बहुत सारा कुछ न कुछ करना ही होता है। यदि ठीक तरह से समझ में आ जाए कि वास्तव में दृष्टा से भिन्न कोई दृश्य होता ही नहीं, तो यहाँ न किसी प्रकार की क्रिया की आवश्यकता होती, न चेष्टा की आवश्यकता होती है, न ग्रहण होता है, न त्याग होता है। परंतु मैं तो बुद्धि यदि रूप में बैठी हुई है तो यहाँ पर नेत्र को दृष्टा समझ करके चिंतन मनन करना होगा, रहस्य को समझना होगा, तभी सचमुच में काम चलेगा, वरना काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। माइक और बंद कर दो, मेरी आवाज आ रहा है। राम प्रताप जी, क्या बात, बार बार माइक ऑन क्यों करते हो? मैं बंद करता हूँ और आप चालू कर देते हो। फिर चालू कर दिया। तो ये प्रक्रिया तो समझ में आ गई ना? तो यही प्रक्रिया सर्वत्र चलेगी। इसी प्रक्रिया के अनुसार जब हम विचार करेंगे तो ये दृश्य प्रपंच जो है न चाहते हुए भी छूटते जाएगा। क्योंकि जब असलियत को जानते हैं, कहते हैं ना, सत्य को जाने बिना झूठी चीजें छोड़ने पर भी नहीं छूटती हैं, और सत्य को जान ले तो झूठी चीजों को छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि न चाहते हुए भी छूट जाती हैं। बिल्कुल। जैसे सीपी को नहीं जानते तब तक चांदी को चाहे कितना भी उपदेश होना ना, छोड़ने पर भी छूटेगी क्या? थोड़ी देर कल्पना कर लेंगे, पर्दन पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, पर्दन धूल के समान होता है, ये अनित्य मिथ्या आदि होता, परंतु फिर भी मौका दे करके लेने चले जाएंगे ना। बिल्कुल। और यदि जान ले कि ये तो सीपी है, उसके बाद में उस चांदी को छोड़ना पड़ता है क्या? वहाँ छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं, हो तो स्वतः ही छूटी हुई है। लाख करोड़ रुपए भी कोई देना तो भी फालतू वो उस ओर नहीं जाएंगे। क्योंकि बुद्धि में एक बार जो संस्कार बैठ जाता है ये झूठी है, तो फिर वह उसको सत्य समझ ही नहीं सकता। जैसे किसी के बारे में गप बैठ जाए कि भाई ये तो चोर है, बेईमान है, तो फिर करोड़ करोड़ उनको उपदेश क्यों न दो, फिर भी वो गप थोड़ी निकलती है। नहीं निकलती। तो यहाँ पर दृश्य पदार्थों से विनिर्मुक्त होने के लिए दृष्टा स्वरूप में स्थित होना होता है।
जो दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, सचमुच में दृश्य जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो फिर उनसे सदा सर्वदा विनिर्मुक्त हो ही जाते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? तो बस अपने को कुल मिला करके इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है और सदा सर्वदा इसी प्रकार का चिंतन करते रहना, दृश्य और दृष्टा का, श्रेष्ठ और निकृष्ट का। अब ये अपनी अपनी वो समझो, चॉइस समझो या कुछ भी समझ सकते हैं। कुल मिला करके अपने को अन्मयादि पंचकोश का मिथ्यात्व निश्चय करना है। 3 अवस्थाओं का जो आग्रह है उसका सम्यक प्रकाश से त्याग करना है। 3 शरीरों में जो मैं मेरापना बैठा हुआ है उसको ठीक प्रकाश से निकालना है, ताकि हम ब्रह्म विचार करने के लिए ठीक ठीक प्रकाश से उपस्थित हो सके, सचमुच में हम योग्य हो सके, वरना गड़बड़ होगी ना। हाँ, जब तक देह में अहमता ममता होती है तब तक ही देह के नाते रिश्ते सर्वाधिक प्रिय होते हैं, और जब देह में ही अहमता ममता नहीं रहेगी, सत्यत्व बुद्धि नहीं रहेगी, तो फिर बाकी में तो सत्यत्व बुद्धि रह ही कैसे सकती है। तो ये जो फॉर्मूला बताया गया किसके लिए बताया गया? क्या बताया? समक्ष प्रपंच का क्या करने के लिए। क्या बात है, प्रपंच का निषेध कैसे किया जाता है? क्योंकि एकाएक हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है। कोई पहले ही दिन स्कूल में पढ़ने के लिए गया और उसको कह दे चलो ये पुस्तक पढ़ करके बताओ, तो बता सकता है क्या वो? और यदि वह क्रम से LKG UKG फर्स्ट आदि से उत्तीर्ण होते हुए आगे बढ़ता, तो धीरे धीरे उसमें समस्त योग्यताएं आ जाती है ना। वैसे देखा जाए तो हमारे में समस्त योग्यताएं इस समय भी है, परंतु कहने का मतलब वो जो अपने को जितना जितना विशेष रूप से जानता है वह उतना ही मान होते चला जाता है। उसको एकाएक कह दे तुम ब्रह्म हो तो पागल हो जाएगा, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, परंतु वह ये तो समझ सकता है कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। और जब इस प्रकार से उसे बोध करवाते करवाते आगे तक ले जाएंगे तो खुद कहेगा ना कि हाँ, सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म में ही हूँ, मेरे से बिन कोई परम तत्व है ही नहीं। तो जिनका अनात्म प्रपंच में जितना आग्रह होता, जितनी महत्व बुद्धि होती, जितनी सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि होती है, उनको उतना ही कष्ट उठाना होता है, उनको उतना ही पुरुषार्थ करना होता है। ठीक है ना? तो अब ये अपने अपने दृष्टिकोण से देख लेना और इस रहस्य को और अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करना। आज नेटवर्क के कारण समस्या भी बड़ी आई, चलो फिर भी जितना उसका काफी, फिर कल विचार करेंगे। ठीक है ना? शिवोहम। हाँ, शिवोहम जी के चरणों में साष्टांग पड़ा। शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम।
नाम समझ आपको फिर मैंने कैसे कोट करा। हाँ शिवोहम। किताब में पढ़ जाओगे, किताब में पढ़ लिया नहीं बिल्कुल। चलो ठीक फिर है ना। कल भी रहेंगे इसी गांव में, परंतु कल और कुछ न कुछ शायद उपाय करके रखेंगे जल्दी। कल जल्दी जुड़ जाने की कोशिश करना था कि एक बार जुड़ जाए ना तो फिर आप ले रिमूव भी हो जाओ तो भी वापस जुड़ जाओगे, परंतु एक बार ऐड तो हो ही जाना चाहिए। तो कल थोड़ा जल्दी चालू कर दूंगा ताकि यदि जुड़ नहीं भी पाएंगे तो भी ऐसे ही जैसे आज ये फोन से कनेक्ट करके किया ना वैसे करेंगे तो भी जुड़ जल्दी जाना। एक बार जुड़ने के बाद में फिर भले मीटिंग छोड़ दो तो भी वापस समय पर जुड़ जाओ, क्योंकि एक दो भी मीटिंग में जुड़ा रहेगा तब तक सब वापस जुड़ सकते हैं। चलो ठीक शिवोहम। हाँ शिवोहम।